मैंने हंसकर भी देख लिया और मैंने रोकर भी देख लिया। किसी को पाकर भी देख लिया और किसी को खोकर भी देख लिया। मगर जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया। आपको अगर जिंदगी में किसी को हराना है, इस जिंदगी से जीतना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो आपको अकेले रहना सीखना होगा। हर वक्त आपका कोई साथ देगा नहीं, उसके लिए आपको तैयार होना जरूरी है और उसके लिए आपको अकेले रहना जरूरी है। समय किसी का एक जैसा कभी नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं, और उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को हंसाते हैं। यानी कि सीधा साधा यही मतलब है कि आप कभी भी कंप्लीट एक जैसा नहीं हो सकते हैं। आज अगर खुश हैं तो कल हो सकता है कि दुख हो, और कल अगर खुश हैं तो आज दुख होगा। परिवर्तनशील समय है जो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और यह उतना ही सत्य है जितना सत्य यह है कि आप एक दिन मृत्यु के शिकार जरूर होंगे। यानी कि आपको अगर जिंदगी मिली है तो खत्म होगी। बस उतना ही सत्य है कि समय आपका परिवर्तनशील जरूर होगा और परिवर्तित होकर के आपको कुछ बड़ा जरूर दिखाएगा। यही समय है सफलता की दास्तान लिखने का। एक अलग से समय बन के नहीं आएगा। जो समय है उसी का इस्तेमाल करिए, कुछ बड़ा करिए, इतना बड़ा कि सामने वाले की अकड़ उसके नीचे ढक जाए। किसी ने साथ छोड़ा है या उम्मीद टूटी है तो जरूर देखो, समझ जाओगे कि जिंदगी में क्या करना है। पूरी वीडियो देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर देना। ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ता है कुछ मजबूरियां साहब, मोहब्बत से भी गहरी होती हैं। जरूरी नहीं कि मोहब्बत आपकी जिंदगी भर चले, क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं ना जो आपको सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। थोड़ा चलो सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। हर समय हर इंसान के साथ रिश्ता चलाने की कोशिश मत करिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान आपके लायक ही हो। जरूरी यह भी नहीं कि आप हमेशा गिर करके रिश्ते को संभाल लें। अगर सबको फिक्र होती रिश्ते की तो वह भी आपके सामने हाथ बढ़ाता। मगर अगर वह हमेशा हाथ खींच रहा है और आप हमेशा हाथ पकड़ने की कोशिश में हैं, फिर भी रिश्ता सही से नहीं चल पा रहा, तब तो दिक्कत है। और सोचने की बात है कि आप अकेले ही क्यों वो अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप ही अकेले क्यों कर रहे हो उसके लिए सब कुछ। मजबूरी में जो कोई जुदा होता है, जरूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। अगर पता हो आपको कि सामने वाला क्यों अलग हो रहा है तब तो ठीक है, मगर अगर नहीं पता है तो हमेशा उसे गलत समझना जरूरी नहीं है। आप पहले पता कर लो कि बात क्या है। आपको अगर सफलता नहीं मिल रही तो सोचो पहले क्या है। हो सकता है आप उस लायक ना हो, या हो सकता है अभी इस वक्त लगने वाला है। बस वैसे ही हर चीज में है। आपको अगर कोई छोड़ के चला गया तो आप पहले पता कर लो कि शायद आप ही उसके लायक नहीं हो, और अगर आप उसके लायक नहीं हो तो जबरदस्ती किसी के गले पड़ने की जरूरत क्या है। बन लो पहले उस लायक कि तुमको कोई खुद से गले लगा के देख सके। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम खुद को किसी के आगे इतना झुका दे रहे हो कि उठना एक दिन तुम्हारे लिए शराब बन जाए। अजीब है दुनिया के लोग जो खुदा से मांगते हैं, उन्हें पता नहीं कि वह खुदा नहीं इंसान ही देता है, मगर किसी इंसान से मांगने वाले को वो भिखारी कहते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। और मेरा तो एक चीज मानना है कि हमें हमेशा सही साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी जरूरत हो तो चलेगा। आप हर बात पे अगर खुद को साबित कर रहे हो, इसका मतलब या तो आप खुद को सही से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, या फिर सामने वाला आपको समझने के लिए तैयार नहीं है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती हैं। अगर आप तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहे हो तो यह आपके लिए भी खतरा है। कभी भी तूफान आपको देख करके नहीं चलता, इसलिए तूफान आने पर आपको शांत हो जाना चाहिए। वो चाहे समुद्र में हो या जिंदगी में, परेशानियां हो तो शांत रहो, क्योंकि एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी। अगर आप उनका युद्ध कर सकते हो, सामना कर सकते हो तो करो, नहीं तो शांत हो जाओ। घमंड आपकी हस्ती मिटा सकता है। घमंड एक ऐसा जहर है जो पता भी नहीं चलता, मगर अंदर ही अंदर इंसान को खत्म भी कर देता है। इसलिए घमंड सोच समझ के करें।
कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही। कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद ना भी करे तब भी आप सामान्य व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने निगलेक्ट कर दिया तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो गई। नहीं, जरूरी तो नहीं कि आप 100% लोगों को खुश कर पाओ। कुछ लोग आपसे खुश नहीं होंगे, बस आपको यही समझना है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके पास इतना भरोसा है कि भगवान आपके साथ है तो जरूर वो आपकी मदद करेगा और आप उसके सहारे सारे काम कर सकते हो। मगर भगवान को भी एक सहारा बनाओ, उसी पर निर्भर मत हो जाओ। जहां तक हो सके उतना अपने से कर लो, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की साथ देता है जो खुद करने की कुछ जिम्मेदारी रखते हैं, कुछ हौसला रखते हैं। भूल जा अपने बीते हुए कल को और खुद पर विश्वास कर, तेरा कल खुद ब खुद बदल जाएगा। तू बस मेहनत कर और अपने आज पर प्रयास कर। लक्ष्य तो बना लिया होगा आपने, मगर शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। सपने तो सजा लिया आपने, लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बस उसके लिए जिद चाहिए आपके अंदर, लड़ने की ताकत होनी चाहिए, उतना समय होना चाहिए जो आप अपने सपने को दे सके। हर इंसान वैसा बन सकता है जैसा वो सोच सकता है, क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं तो इसका मतलब कि सोचने से पहले ही आपके मन में उसका निर्माण हो चुका है। तो जब आप सोच रहे हैं तो यह तय है कि उसका निर्माण आपके लिए होना शुरू हो गया है। तो बस आपको उसी पे एक प्रोसेस में लगे रहना है और एक पूरा टाइम व्यतीत करना है उसे पाने तक। बहुत लंबा लड़ना होगा अगर आपको बहुत ऊंची सफलता चाहिए तो, क्योंकि छोटी सफलता कम समय में मिलती है, मगर जब आप किसी बड़े चीज के लिए युद्ध कर रहे हो तो आपको उतना ही बड़ा परिश्रम, त्याग, समय, परिवर्तन देना पड़ता है। इसके किसी एक के बिना भी आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपके पास संतुष्टि नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपके पास लालच नहीं है, एक लिमिट पर, लालच दो प्रकार की होती है जो इंसान को एक लालची बनाती है, ऐसा नहीं। लालच भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक सीढ़ी पर चढ़ गए हो तो आपको दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने का भी लालच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चढ़ करके रुक जाओ कि हाँ बस यही, तब तो आप आगे नहीं, जहाँ हो वहीं रह जाओगे। आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके अंदर थोड़ा लालच भी होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर लालच नहीं है तो उसे भी पैदा करो, बस सही काम के लिए। लालच गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए अगर आपके अंदर है तो आप आगे जा सकते हो। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी जो भी हम कर रहे हैं ना, ये शुरुआत है। जब इतने में ही हार मान रहे हो तो तुम आगे बड़ा क्या कर पाओगे। अभी तो बस इतना समझो कि जैसे कॉपी पर तुमने पहले पेज में समरी लिखा होता है, नाम लिखा होता है, बस अभी वही उतना जिंदगी में तुम्हारे हुआ है। अभी तो तुमको पूरा नोट्स बुक बनाना है, पूरी लाइफ लिखनी है, इतिहास लिखना है। इसलिए अभी परेशान ना हो, अभी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी, उनको झेलने के लिए तुम्हारे अंदर जो शक्ति चाहिए ना वो अभी बनेगी। तो अभी बस इसे झेलो। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज के चमकने से या सूरज की गर्मी से कभी समंदर नहीं सूखता। आपके अंदर समुंदर जैसी ताकत होनी चाहिए। समुंदर का पानी कभी सूरज की गर्मी सुखा नहीं सकती। वही एटीट्यूड, वही ताकत, विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के। तूफान में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते, सारी दुनिया को जीतने का दम रखे बंदे, क्योंकि एक हार से लोग फकीर और एक जीत से सिकंदर नहीं बनते। उसके लिए बहुत सारी जीत चाहिए। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है तो सफल हो जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदलते जाओ। सबको बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बस आपको साबित करना है कि आप जो कर रहे हो वह सही कर रहे हो, और उससे आप इस दुनिया को नहीं, खुद को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को बदल के रख दोगे। वजूद सबका अपना अपना होता है। आप सामने वाले को देख करके खुद को कमजोर फील मत किया करो, क्योंकि सूरज के सामने दीपक का तो कुछ भी वजूद नहीं है, लेकिन अंधेरे में वो बहुत कुछ होता है। बस ऐसे ही सबका अपना अपना है, तो आपका भी अपना ही है। आप कभी भी कंपेयर इस हिसाब से मत करना कि आपने ये नहीं किया, उसने वो कर लिया।
अरे आपने जितना किया, क्या आपने बेस्ट किया अपना? बस ये देखो कि जो आप कर रहे हो, क्या उसमें आपने 100% दिया? अगर दिया तब तो बिल्कुल ठीक है, नहीं दिया तो सोचने की बात है। अगर हार के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कम नहीं हुई, तो यह तय है कि आप एक बार फिर मैदान में उतरेंगे और जीत कर ही जाएंगे। और यही पॉजिटिविटी आपको पूरी ज़िंदगी एक महान इंसान, सफल व्यक्ति और एक दयावान इंसान बनाती है। आपके अंदर अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं सकते। जैसे आप सामने वाले से जब टकराओ तो इतनी ताकत आपके अंदर हो कि उसे गिरा दो। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूट जाता है। मगर उस टूटने के बाद जो इंसान खड़ा होता है ना, उससे मजबूत भी कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। इसलिए आपको भी बस अभी यही चाहिए कि आपको अपनी परिस्थितियों से लड़ना होगा, इस समय से लड़ना होगा, इस दुनिया के लोगों से लड़ना होगा और इन्हें बताना होगा कि आप क्या हो, आप कैसे पूरी सृष्टि बदल सकते हो। ये आपको साबित करनी होगी। और यह साबित करने के लिए आपके अंदर जो एनर्जी चाहिए वो आपसे ही आएगी। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके अंदर जो विश्वास है ना, आप बस उसको जगाना है आपको। जिस दिन वह जग गया, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।